जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 49। चलिए शुरू करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, इंद्रिय भोग की वस्तुओं को से दूर रहने का अभ्यास किया जाता है। रसवर्ज देहिना निराहारस्य देहिना, निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहवान जीव के लिए इंद्रिय विषय वस्तुओं के से दूर रहने के लिए अभ्यास किया जाता है। ऐसा इसमें अर्थ में निकल के आ रहा है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कह रहे हैं कि रसवर्जम, स्वाद का त्याग तो कर देता है व्यक्ति, रसों का या स्वादों का त्याग तो कर देता है। जो भी इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं उन सब के त्याग तो कर देता है। रस भोगे अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन एक बार वो रस का त्याग तो कर देता है, लेकिन इंद्रिय विषय भोग की जो इच्छा होती है, त्याग भले कर देता है लेकिन वो अंदर तो बनी ही रहती है। और कह रहे हैं कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर कृष्ण भावनामृत में उसकी रुचि हो जाती है तो फिर ये सब चीज़ें जो इंद्रिय भोग की बातें हैं वो सब से मन स्थिर हो जाता है, वहाँ से निकल के स्थिर हो जाता है। क्या अर्थ बन के सामने आ रहा है कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से, उत्तम रस क्या है? कृष्ण भावनामृत। जब कृष्ण भावनामृत उसको अब का अनुभव होने लगता है तो ऐसे कार्यों को बंद करने में वह भक्ति में स्थिर हो बंद करके वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब कृष्ण भावनामृत में अगर रस आ गया तो इंद्रिय भोग की वस्तु में कोई रस नहीं रह जाता है। इसका सीधा अर्थ ये होता है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन की प्रति रुचि समाप्त हो जाती है और ना ही ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए भी इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। अष्टांग योग क्या है? इसमें जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 अंग हैं, अष्टांग योग जिनको कहा जाता है, इससे जो है कृष्ण भावना मृत में जो इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं उनसे मन हटा करके कृष्ण भावनामृत में लगाया जा सकता है। और कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन अगर कर लिया तो उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। और जब वास्तव में रुचि जागृत हो जाती है तो मनुष्य स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर में वो त्याग देता है ऐसे वस्तुओं को। मुझे लगता है समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।